हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। ठीक है, अनाज की कोई ढेरी लगाई हुई है हमने इस तरह की, जिसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 3 मीटर है। शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वंचित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारी कोई अनाज की ढेरी है। ठीक है, इस तरह की। ठीक है, इसका जो चौड़ाई है ढेरी की 10.5 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है 3 मीटर है। पहले इसका आयतन निकालना है और उसके बाद कहा है कि वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। कैनवास होती है हमारी एक तिरपाल जैसी, है ना, कोई पन्नी या तिरपाल मान लो आप, तो उसको इस पे ढकेंगे इस तरह। तो वंचित का मतलब कि उसमें कितनी कैनवास उपयुक्त लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए वो निकाल देंगे। शंकु लिख लेंगे। शंकु का व्यास दिया है। ठीक है, शंकु का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। आर निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे और यहां से हटाओ पॉइंट, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगी। 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो आर हमारी कितनी आ जाएगी, 21/4। क्लियर, ये हमारी आर आ गई। और शंकु की ऊंचाई दी हुई है। शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर दी है 3 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। क्लियर है इतनी बात। यहां से व्यास था, व्यास से हमने हटा दिया पॉइंट, बटे में जीरो बढ़ गई, एक 2 हम लिखना पड़ता है और फिर हमने कट करके 21/4 हमारी त्रिज्या आ गई। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं 1/3 गुना पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22/7 रख देंगे और r स्क्वायर है यानी कि 21/4 गुना 21/4 और गुना h दी हुई है 3। क्लियर, चलिए अब देखिए, यहां से 3 से 3 घट हो जाएगा और 7 से 7 दिया 21, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, और कुछ नहीं घटेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, 11 तिया 33 गुना 21 और बटे में 4 दूनी 8। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 तिया 63 का 3 हासिल लगे 6 और 21 तिया 63, 63 और 6 69 और बटे में 8। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। 693 को 8 से भाग कर देंगे तो 8 8 8 64, 9 में 4 गए 5, उतार लेंगे 3, 53 हो गए। 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48। यहां से आए 13 में 8 गए 5। ठीक है, पॉइंट लगा के यहाँ जीरो लगा देंगे। 8 6 48, 2 बचेंगे। अब अपने पास से 20, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे 40, 8 5 40, 86.625। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 86.625 मीटर क्यूब। यह हमारा आ जाएगा आयतन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वंचित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसमें हमें निकालना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हमें एल भी चाहिए होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। आर तो हमारे पास है, एल हमें चाहिए होगी, तो यहां से पहले एल निकाल लेंगे।
फॉर्मूला होता है एल निकालने का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एल बराबर एच का मान कितना है हमारा 3 मीटर है, 3 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 21/4, 21/4 का स्क्वायर। क्लियर, चलिए एल बराबर 3 तिया 9 प्लस 21 का गुना 21 में करेंगे कितना आएगा 21 गुना 21, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 गुना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 और 2 4 और 4 का 4, 441 है ना, 441 और बटे में 4 चौक 16, क्योंकि स्क्वायर पूरे पे लगा हुआ है तो 21 का भी स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर, 4 चौक 16। यहाँ इसके नीचे एक मानेंगे और एलसीएम ले लेंगे, 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 निम्मा 144 प्लस 441 एकम 441, इसकी मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे कर दी 16 एकम 16, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 16 निम्मा 144 और 140 एकम 441 एकम 441, इनको ऐड कर देंगे अब 4 और 1 5, 4 और 4 8, 4 और 1 5, 585 गुना 16। ठीक है, एल बराबर 585 को 16 से भाग कर देंगे, 585 को 16 से भाग, 16 जगह 64, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 8 में से 8 गए 0, 5 में 4 गया 1, हाँ ठीक है 5 में से उतार लिया 5, 105 हो गए, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिका 96, 16 छिका 96, यहाँ से आ गया 15 में से 6 गए 9, बस फिर पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो 16 पंजे 80 आ जाएगा, 16 पंजे 80, 10 बच जाएगा 100 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 16 छिका 96, 10 में 6 गए 4, 40 हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा तो इसको लिख देते हैं 36.56। ठीक है, ये आएगा, जब इसका रूट तोड़ेंगे हम तो एल बराबर 36 का वर्ग मान लेंगे, कितना होता है 6 छंग 36, तो यानी कि 6 इसका एल मान लेंगे हम, लगभग में आएगा तो इसको हम 36 मान लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, इसको मान लेंगे 36, तो 36 का वर्ग होता है 6, तो एल बराबर हम कितना मान लेंगे 6, और ये रहेगा हमारा लगभग के। तो अब यहां से हम निकाल देंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, या ऐसे लिख लेते हैं अनाज की ढेरी को ढकने में उपयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, क्योंकि शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बराबर होगा ढकी गई कैनवास के बराबर। ठीक है, तो अनाज की ढेरी को ढकने में उपयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर एल। यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर कितना है हमारा 3 मीटर, सॉरी 21/4, 21/4 हमारा आर है, और एल हमने कितना निकाला अभी 6। ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, कट होगा कुछ, 7 से कटेगा 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार कटेगा और 2 तिया 6, ये बचेगा 11 गुना 3 तिया 9 और 11 निम 99। ठीक है, 7 तिया 21, 2 से कटा 11 बार और 2 से कटा फिर 2 तिया 6 बार, 11 तिया 33 और 33 तिया 99, या लिख लो 11 गुना 3 तिया 9, 11 निम 99। ठीक है, 11 निम 99 मीटर स्क्वायर, और इसका आगे लिखेंगे लगभग। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रूट टूटा था उसमें कुछ संख्याएं पॉइंट में आ रही थी, तो इसलिए इसका जो एक्चुअल मान है एल का वो 6 नहीं है, 6 में कुछ और भी ऐड होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये लिखना है 6 और आंसर में आपको लिख देना है लगभग। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।